स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो तीसरी और आखिरी प्रोबेबिलिटी जो हमने डिस्कस किया था कि अगर डेटा आपको टू डायमेंशनल लिस्ट के फॉर्म पे किया अगर गिवन है तो ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने लिखा इंपोर्ट पांडास एसपीडी। इस लाइन पे तो अब सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट रह ही नहीं गया होगा। सही बोल रहा हूं ना। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एलएसटी इज इक्वल टू, इस लाइन को देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये जो डेटा है ये है टू डायमेंशनल, और टू डायमेंशनल क्या है, ये लिस्ट है। ठीक, तो यहां पर देखिए ब्रैकेट्स को ध्यान से देखिएगा। तो 1 2 3 कॉमा 9 10 11 कॉमा 5 6 7, तो ये फर्स्ट रो जो रहेगी वो 1 2 3 है, सेकंड रो 9 10 11 और थर्ड रो क्या हो गया 5 6 7। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो डेटा मिल रहा है वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में भी नहीं मिल रहा है और नेस्टेड डिक्शनरी के फॉर्मेट में भी नहीं मिल रहा है। जब सिर्फ डिक्शनरी में मिलता था तो मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता था कि जो की है वो तो कॉलम बन जाएगा, बट इंडेक्स, व्हाट अबाउट द इंडेक्स? तो इंडेक्स वहां पर मैं अपनी अपनी मर्जी से या क्वेश्चन पेपर की डिमांड के हिसाब से मैं इंडेक्स इज इक्वल टू अपना वहां पर मेंशन कर देता था। जब मैं नेक्स्ट वीडियो पे गया और नेक्स्ट टॉपिक पे गया तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक मिल गया मेरे को नेस्टेड डिक्शनरी, तब तो मेरा और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कॉलम का नाम भी मेरे को मिल गया, इंडेक्स भी मिल गया, डेटा वैल्यू भी मिल गई, तो वहां तो सब कुछ मिल गया, कोई टेंशन ही नहीं था। थर्ड प्रोबेबिलिटी के साथ ये जो अभी वीडियो आपको दिख रहा है, इसमें जो डेटा है वो लिस्ट के फॉर्मेट में तो है, बट वो भी थोड़ा खतरनाक टाइप का लिस्ट। कैसे? टू डायमेंशनल लिस्ट। अब ये टू डायमेंशनल लिस्ट में तो मिल रहा है और इसी 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 सामान को पकड़कर डेटा फ्रेम भी बनाना है। अगर सामान डिक्शनरी के फॉर्मेट में मिलता था या नेस्टेड डिक्शनरी का, तो उसका रूल मेरे को समझ में आ गया कि कॉलम क्या बनता, इंडेक्स क्या बनता, पर ये लिस्ट का तो कुछ मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका रूल क्या बोलता है? इसका रूल ये बोलता है कि अगर आपको लिस्ट के फॉर्मेट में मिल रहा है, दैट इज टू डायमेंशनल लिस्ट, तो आपका ना कॉलम मिलेगा, कॉलम का कोई आपको पता नहीं रहेगा, और इंडेक्स का भी पता नहीं रहेगा। तो करूं क्या? तो बाय डिफॉल्ट तो ले ही लेगा ना, 0 1 2 लाइकवाइज कुछ तो ले ही लेगा। तो क्या मैं उसको अपनी मर्जी से कुछ कॉलम का नाम या उसका नेमिंग कर सकता हूं, जैसे कि इंडेक्स का करता था? तो उसका आंसर है यस, आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि अगर मैं इस वीडियो को ऐसे चलाता हूं कि यहां पर एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा, पीटी डॉट डेटा फ्रेम, और उसका जो डेटा फ्रेम बनाने का जो डेटा है वो एलएसटी से मिलेगा और प्रिंट करूंगा। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यहां पर देखिए ये तो डेटा है, पर कॉलम्स को चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, कॉलम्स को चेक करिए, वो मिल गया क्या? 0 1 2। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी के साथ रूल था कि की जो होता है वो कॉलम बनेगा, लिस्ट के साथ तो वो रूल एप्लीकेबल ही नहीं है, और आपने कॉलम कुछ बताया नहीं, इसलिए मैंने 0 1 2 ले लिया। सेम केस इंडेक्स का है, इंडेक्स आपने कुछ बताया नहीं, नेस्टेड डिक्शनरी होता तो इनर की मेरा इंडेक्स बन जाता, जो कि यहां पर वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि लिस्ट के लिए कोई रूल स्पेसिफाई नहीं है। तो इस केस में बाय डिफॉल्ट वो 0 1 2 मेरा इंडेक्स भी बन गया, पर ये कुछ ठीक आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं कि अपने हिसाब से मैं कॉलम का नेमिंग कर दूं और इंडेक्स भी मैं अपने हिसाब से देना चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस कोडिंग को ऐसा कर दीजिए, कॉलम नहीं है, कॉलम्स हैं। कितने कॉलम जनरेट करना है? 3। क्यों? क्योंकि डेटा मेरे को वैसा ही मिला है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि फर्स्ट कॉलम का नाम ए, सेकेंड कॉलम का नाम बी और थर्ड कॉलम का नाम सी, और ये मेरा कॉलम्स हो गया। मैंने अपनी हिसाब से अपनी मर्जी से दे दिया। इंडेक्स, फिर से ध्यान देना, इंडेक्सेस नहीं है, इंडेक्स है। कितने रो जनरेट हो रहे हैं? 3। तो मैं यहां पर एबीसी ऑलरेडी दे दिया हूं, तो इसको बना देते हैं अपन के, इसको बना देते हैं एल, और एक लास्ट बना देते हैं एम, कैपिटल एम। ओके, इसको कैपिटल कर देते हैं और एल को भी कैपिटल एल कर देते हैं। सब कुछ कैपिटल है तो ये भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये बंद हो गया और इसको करते हैं सेव। और अब देखिए सेम क्वेश्चन को मैं वापस एग्जीक्यूट करता हूं। तो यहां पर देखिए इस दोनों आउटपुट को कंपेयर करिए। तो कॉलम जो थोड़ी देर पहले 0 1 2 दिखा रहा था वो एबीसी दिखाने लग गया, और जो थोड़ी देर पहले 0 1 2 इंडेक्स दिखा रहा था वो केएलएम दिखाने लग गया। ठीक है,
तो यहां पर यह समझ में आया कि जब भी टू डायमेंशनल लिस्ट के फॉर्मेट में आपको डेटा दिया है तो पक्की सी बात है कि कॉलम्स का जुगाड़ भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे कॉलम्स रख लेना, और इंडेक्स का जुगाड़ भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा कि ये इंडेक्स रख लेना। ठीक, समझने की बात, कॉलम्स की स्पेलिंग ध्यान देना, कॉलम्स है, और कॉलम्स लिखते लिखते बच्चों इंडेक्सेस मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। इंडेक्स इंडेक्स रहने देते हैं और कॉलम को कॉलम्स बना देते हैं। ओके, तो इस वीडियो में ये आपका वो थर्ड प्रोबेबिलिटी, जब आपको डेटा टू डायमेंशनल लिस्ट के फॉर्मेट में मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से अब आपको डेटा फ्रेम होता क्या है, डेटा फ्रेम बनाने के तीनों मेथड और उसके पीछे का जो रूल है वो भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है?